हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 11, जो कि हमारा दो शादी विज्ञान अध्याय। ठीक है, तो इस चैप्टर में वात पित्त कफ कीटी के कर्म लक्षण जो आप पढ़ते आ रहे हो स्टार्टिंग से वही हैं, सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। बस आपको जो मैं बताऊँ उतना पढ़ना है और जो भी चीज़ मैं आपको बताऊँ उसमें इंपॉर्टेंट टिक करके आपको उसको नोट डाउन कर लेना है। बाकी नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। अगर आप ये वीडियो लेक्चर हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फुल लेक्चर देखने के लिए आप हमारे ऐप BMS मेड को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। ठीक है, उसके अलावा जो iOS यूज़र हैं उनके लिए प्रोसेस अलग है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक सबका दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8532059749। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 10 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको मैं बताऊँगा कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, नंबर पहली हेडिंग है, नंबर फर्स्ट पे ही आपको दिया हुआ है शरीर के मूल। ठीक है, शरीर के मूल मतलब कि जड़। ठीक है, आपको पता है कि हमारा जो शरीर है वो दोष, ठीक है, कौन कौन से दो तरीके के दोष होते हैं, कोई भी तीन नहीं बोलेगा। ठीक है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक के अंदर तीन दोष आते हैं, वात पित्त कफ, और मानसिक के अंदर रज और तप। ठीक है, और धातु 7 धातुएं पता है आपको, और मल यानी कि मूत्र पुरुष और श्वेद नेत्र कर तथा नासिका का जो भी मल है वो हमारे शरीर का मूल है यानी कि रूट है। मीन्स अर्थात यह शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब ये तीनों दोष धातु मल सम्यक रूप में रहें। ठीक है, तो आपको ये ऑब्वियस बात पता है, तीनों चीज़ें अगर सम्यक रूप से चलती रहेंगी तो हमारा बॉडी है स्वस्थ वही रहेगी। अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है, गड़बड़ी होती है तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, नंबर फर्स्ट हमारा पहला हेडिंग है वात पित्त कफ के प्राकृतिक कर्म। तो ये श्लोक आपको याद करने हैं। ठीक है, और आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिए होंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हमारा वात का हो गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा वात का है। पित्त का यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, और कफ का यहाँ तक। ठीक है, श्लोक हमारा है उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने सम्यक गत्वा च धातूनाम अक्षणाम पाठवेंच। मीन्स जो वात है उसका हमारा मुख्य जो गुण हमारा क्या है, चल है। मीन्स यही जो हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट करती है, तो मूवमेंट करती है तो क्या कैसे कर्म रहते हैं। सबसे पहला हमारा उत्साह यानी कि इनकरेजमेंट, और श्वास यानी एक्सपायरेशन, और निश्वास यानी कि इंस्पायरेशन। ठीक है, चेष्टा वेग परिवर्तन है। चेष्टा यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो वात के थ्रू ही होती हैं। वेग यानी कि जो भी हमारा मल मूत्र आदि का बाहर निकलना है वो भी वात के द्वारा ही होता है। सम्यक गत्याचा धातु नाम, और जो हमारी धातुएं हैं, ठीक है, उनकी उचित गति या फिर उनका पोषण। ठीक है, और धातु नाम अक्षराम पाठवेंच है, और इंद्रियों का क्या है, अपने विषय को ठीक से ग्रहण करना, ये हमारा कौन करवाता है, वात करवाता है। तो आपको याद रखना है कर्म आपको याद होने ही चाहिए जो श्लोक में बता रहा हूँ। ठीक है, उत्साह हो गया, उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने, ठीक है, धातु और इंद्रियों का अपने विषय को ग्रहण करने की शक्ति। ठीक है, हिंदी में याद करना ही है साथ, अगर आप श्लोक याद कर लोगे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पित्त की। तो पित्त का श्लोक हमारा है पित्तम पकति ऊष्म दर्शने शुद्ध अरुचि प्रभा मेधाधि शौर तनु मार्दवे। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो पित्त के कर्म है प्राकृतिक कर्म बताए जा रहे हैं। ठीक है, जिनसे कि हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। ऐसे कर्म हमारे पित्त कौन कौन से करता है। सबसे पहला हमारा पाचन यानी कि डाइजेशन का काम, पकत म्यूष्म दर्शन है। ठीक है, उष्णता दर्शन यानी कि देखने का कर्म। फिर हमारा क्या है, शुद्ध अरुचि, शुद्ध यानी कि भूख, त्रट यानी कि प्यास। ठीक है, रुचि यानी कि हमारा किसी खाने की रुचि। ठीक है, शुद्ध त्रट रुचि, प्रभा यानी कि जो मेरी कांति होती है। ठीक है, मेधा यानी कि जो मेरा ज्ञान है, धी शौर तनु अर्धवे। ठीक है, धी हमारी बुद्धि होगी, शौर और शरीर में मृदुता उत्पन्न करना, ये हमारे किसके कर्म है, पित्त के कर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कफ की। कफ का श्लोक हमारा क्या है, श्लेष्मा स्थिर स्त्रीत्व स्निग्ध संधिबंध क्षमादिवी। मीन्स शरीर में स्थिरता लाना, स्निग्धता लाना, संधियों को बांधना और सहनशीलता, ये हमारे कफ के प्राकृतिक लक्षण है। ठीक है, कर्म है, सॉरी। तो श्लोक आपको याद होने चाहिए, आप इसको कैसे भी करके याद करो। ठीक है, पर याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आपको श्लोक ही लिखने हैं उसमें। इसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका
धातुओं का कर्म, ठीक है, धातुओं का क्या कार्य होता है। तो ये श्लोक आपको याद रखना है। प्रीणनम जीवनम लेप स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादस्य धातूनाम श्रेष्ठ कर्म कृतमा स्मृतम, ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए श्लोक। अब यहाँ पर ऊपर नहीं पढ़ना है, आप यहाँ पर ये टेबल देख रहे हैं नीचे, ठीक है, ये हमारे 5 धातुओं की हैं और बचे हुए 2 नीचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7 धातुएं हैं पूरी, तो उनके क्या क्या कर्म होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो श्लोक दिया हुआ है, ठीक है, प्रीणनम जीवन लेप स्नेह, तो प्रीणन हमारा क्या हो गया, रस धातु का कार्य, जीवनम हमारा रक्त का हो गया, लेपन हमारा मांस का हो गया, स्नेह हमारा मेद का हो गया, धारण हमारा हो गया अस्थि का, और पूरण हमारा हो गया मज्जा का, ठीक है, और गर्भोत्पादक ये हमारा शुक्र का हो गया। तो वही यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है जब आप ये टेबल में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है धातु, और यहाँ लिखे हुए कर्म, उसके धातुओं के क्या क्या कर्म होते हैं। नंबर फर्स्ट आता है रस धातु, इसका कर्म होता है प्रीणन, यानी कि हमारे जो धातुएं हैं उनकी तृप्ति करना या पुष्टि करना। नंबर सेकंड है रक्त, इसका कर्म होता है हमारा जीवन का धारण करना, प्राण देना, ठीक है। मांस का मुख्य कर्म क्या होता है आपका, लेप, यानी कि अस्थियों के ऊपर उसको चिपके रहना, ठीक है। मांस हमारी क्या आपको होता है कि कहाँ होती है, अस्थियों के ऊपर होती है। मेद यानी कि फैट का काम होता है हमारा क्या, शरीर को स्निग्ध रखना। अस्थि धारण करना, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर बनाए रखती हैं। इसके बाद मज्जा की बात करी जा रही है, बोन मैरो की, तो हमारे अस्थियों को पूरा करती है अस्थियों के अंदर, ठीक है। शुक्र का काम क्या होता है, गर्भोत्पादन करना, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो हमारी 7 धातुएं होती हैं, ठीक है, इनको ही हम दूष्य कहते हैं। दूष मतलब ये हमारा दूषित होती हैं, जैसे हमारे दोष हैं इनको दूषित कर देते हैं, तो तब इनको क्या बोला जाता है, दूष्य, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन इसके बाद हमारा टॉपिक है मलौकिक कार्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका श्लोक भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो श्लोक बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके हमेशा काम आएंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, ठीक है। अब अष्टम्बम पुरुषस्य मूत्रस्य क्लेद वाहनम स्वेदस्य क्लेद विदृति, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो हमारे पुरुष यानी कि स्थूल का कार्य हमारा क्या है, अब स्त्रंबन मतलब कि धारण करना। इसके अलावा हमारा क्या है, मूत्र का कार्य क्या है, मैं उसको कर लेता हूँ सही से। इसका हमारा देखो मूत्र का कार्य क्या है, क्लेद को बाहर निकालना, ठीक है। और श्वेत का कार्य हमारा क्या है, क्लेद को धारण करना। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा मूत्र का कार्य है वो क्लेद को बाहर निकालना है, और श्वेत का कार्य हमारा क्या है, क्लेद को धारण करना। और आपको पता है पुरुष का कार्य हमारा क्या है, अब स्तंभन करना, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है 5 नंबर या फिर 10 नंबर के अंदर, ठीक है, कि सबसे पहले आप धातुओं के प्राकृतिक कर्म लिखिए, ठीक है। इसके अलावा धातुओं के मुख्य कर्म लिखिए और दोष के मलों के काल लिखिए, ठीक है। देन देखिए अब आते हैं हमारे वाद वृद्धि के लक्षण। तो श्लोक आपको याद होना चाहिए जो मैं बताऊँ, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप श्लोक के फॉर्म में याद कर लोगे तो आपको अच्छी सी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। इसको आपको लर्न करना है श्लोक को, इस वाले को भी लर्न करना है, पित्त वाले को, ठीक है, और कफ वाले को भी लर्न करना है। तो इसको आप रोज़ पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने भी की थी, आपको भी हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है वृद्ध वायु के लक्षण। अगर आप पॉइंट वाइज याद करेंगे तो आप चीज़ें भूल जाएंगे, अगर आप श्लोक की फॉर्म में याद करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद बन जाएंगी, ठीक है। काश काश्यूष्ण कामत्व कंपाना हर्ष कृत ग्रहान बल निंद्रा इंद्रिय भ्रंश प्रलाप ब्रह्म दीनता, ठीक है। मीन्स अगर हमारे वात शरीर में बढ़ जाती है तो क्या होगा, काश यानी कि दुबलापन होगा, कमजोरी होगी, ठीक है। काष्ण और हमारा कालापन आएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। कामत्व यानी कि उष्णता की इच्छा होगी, गर्म चीज़ों की में इच्छा होगी, ठीक है। कंपन हो गया, आना हो गया यानी कि डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन होगा, ठीक है। हर्ष कृत ग्रहण, ठीक है। मलावरोध होगा, बल निंद्रा और इंद्रियों का क्या शक्ति नष्ट हो जाएगी, ठीक है। प्रलाप यानी कि असंबद्ध भाषण, कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे, ठीक है। और क्या ब्रह्म दीनता यानी कि ब्रह्म का मतलब क्या है, डिजीनेस से चक्कर आना, और दीनता यानी कि बेचारापन होता है, ठीक है। तो आपको श्लोक याद रखना है कि काश्य काश्योष्ण कामत्व कंपाना हर्षकृत ग्रहान बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश प्रलाप ब्रह्म दीनता, ठीक है। ये श्लोक आपको याद होना ही चाहिए।
इसके बाद हमारा आता है पित्त के लक्षण, ठीक है। तो पित्त के लक्षण हमारे क्या हैं, बढ़े हुए पित्त के लक्षण, पित्र विमूत्र नेत्र त्वक शुद्ध दाह अल्प निद्रता, ठीक है। जब हमारे बॉडी के अंदर पित्त बढ़ जाता है तो हमारा क्या होगा, मल मूत्र और नेत्र त्वचा में पीलापन आ जाएगा, ठीक है। भूख प्यास और दाह होगा। इसके अलावा क्या है कि हमें नींद कम आएगी, ठीक है। तो आप अपने खुद से भी डायग्नोज कर सकते हो, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये किसके लक्षण है, बढ़े हुए पित्त के लक्षण है, ठीक है। पित्र मूत्र नेत्र त्वक शुद्ध दाह अल्प निद्रता। इसके बाद हमारा आता है वृद्ध कफ के लक्षण। बढ़े हुए कफ के लक्षण हमारे क्या होंगे, श्लेष्मा अग्नि सदन प्रसय कालस्य गौरवम श्वेत शैत श्लथांगत्व श्वास कास अति निद्रता। यानी कि श्लेष्मा अग्नि सदन, और श्लेष्मा बढ़ जाएगी तो अग्नि सदन यानी कि अग्नि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। प्रसय यानी कि प्रशय का मतलब क्या होता है, सलाइवेशन। आलस हो गया पता, गौरव यानी कि हैवीनेस आ जाएगी बॉडी में। श्वेत शैत, श्वेत का मतलब क्या होता है, हमारा जो बॉडी कलर है वो वाइट हो जाएगा। शैत यानी कि हमको ठंड लगेगी, ठीक है। सांगत यानी कि मेरी बॉडी में के अंदर शिथिलता आ जाएगी। और श्वास कास अति निद्रता यानी कि श्वास भी बढ़ेगा, कास भी हमको आएगा, खांसी भी होगी और हमें नींद भी दिखाएगी, ठीक है। सो इसका श्लोक है हमारा, पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो वही है अग्नि सदन यानी कि मंदाग्नि, प्रसेक यानी कि लाला श्राव, ठीक है। आलस शरीर में गुरुता, श्वेत वर्ण का हो जाना शीतलता, शरीर में शिथिलता हो गया। श्वास और कास ये हमारे लक्षण होते हैं किसके, वृद्ध कफ के, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखिए